श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। मास प्रयाण का अंतिम विश्राम, 30वां विश्राम इसमें हम पढ़ेंगे। भक्ति पक्ष हठ करि रहऊं, दीनी महाऋषि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानी परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहीं पै लागी। वह मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहहीं आन उपाई। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहीं जड़ करनी। वह मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भसुंडी के बचन भवानी, बोल्यो गरुण हर्षि मृदुबानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी के वचन सुनकर गरुण जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनेऊं पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊं विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहें संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। सोई मुनि तुम सन कहेउ गोसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने अब आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा ने कहता। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। सुनि उर गारी बचन सुख माना, सादर बोलियो काग सुजाना। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु बेधा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनि से कहे ही कछु अंतर, सावधान सो सुनो बिहंग बर। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान वैराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं।
सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनि विधु मुख निरखी, विबस होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्र मुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसे जास उर सदा अबाधि। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बनी, सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। तो लिखा है कि जिसके हृदय में भक्ति रहती है, माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचे ही भक्ति सकल सुख खानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वह भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी ना जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह ना होई। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनो सुप्रवीण। जो मुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अवच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। यहाँ पे लिखा है ईश्वर अंश है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर ईश्वर के अंश जो है वह जीव, माया और पराशक्ति जो है, ये तीनों ही ईश्वर के अंश हैं। लेकिन ईश्वर का अंश जो जीव है वह सीधे सीधे नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो ईश्वर के अंश है ना, वो कौन कौन है? वो भगवान ही है स्वयं। जैसे हम लोग ने 24 अवतार भी पढ़े हैं श्रीमद् भागवत में, वह भी जो है वो ईश्वर के अंश हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंशी में अंशमान के सभी गुण होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अगर ईश्वर का अंश जीव होता तो उसमें जो भगवान के गुण बताए गए वह सभी होते हैं। कौन कौन से गुण? जैसे सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, ये सब गुण जो हैं ईश्वर के, यह जीव में क्यों नहीं है? क्योंकि हम ईश्वर के सीधे सीधे अंश नहीं हैं। हम लोग एक भगवान की जो शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी? 3 शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति। जीव शक्ति के अंश में हम लोग आते हैं, इसीलिए हम लोग के अंदर भगवान के सभी गुण नहीं, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे भगवान के अंश नहीं है। यहाँ पे जो अंश कहा गया है वह शक्ति का ही अंश कहा गया है, यही मानना चाहिए। ठीक है, इसलिए ईश्वर के अंश सीधे सीधे नहीं है, लेकिन जीव शक्ति के हैं, जो कि अविनाशी होती है। जीव शक्ति भी सदा से होती है। जीव शक्ति चेतन भी होती है, निर्मल भी होती है और स्वभाव से सुख की राशि भी होती है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर
तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। यहाँ पे लिखा है हम लोग ईश्वर से, माया से बंध गए। ये कैसा मेल हो गया? ये हो गया जड़ और चेतन का। इसको इन्होंने गांठ कहा है, जिसे छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती हैं। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई। उन्हीं धर्म आचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वह पहनावे, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूहने वाला अहीर है। परम धर्म में पय दूही भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देई जमावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमूरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। तब मथी काढ़ी ले नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि से रावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन ही अवस्था तीन ही गुण, ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि, बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति
तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इन्हीं विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समीप जरहि मदातिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। सोहम अस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धाराव्रत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को विज्ञान में कहा गया है यहाँ पे। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। छोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई आए। हे भाई, वे बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को बेचती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तब ये रिद्धि सिद्धियां भी आ जाती हैं जो लोभ देती हैं कि भगवत प्राप्ति के अलावा ये सब मांग लो, इन सब के पीछे पड़ जाओ। लेकिन उस समय इनके पीछे भी नहीं पड़ना होता है, इनको नहीं मांगना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो खाक भूषणी जी को जब वरदान देने को कहा था राम जी ने, तो राम जी ने कहा था कि रिद्धि सिद्धि मांग लो। कल बल छल करी जाहि समीपा अंचल बाद बुझा वहीं दीपा। और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। हुई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवना अनहित जानी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहुरी सुर करहीं उपाधि। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना तहम तहम सुर बैठे करी थाना। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब पे अधिष्ठात्र देवता जो होते हैं वो बैठे हैं। आवत देखहीं विषय बयारी ते हठ देहि कपाट उघारी। ज्यों ही वह विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियन सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों और अनेक देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी तेहि विधि दीप को बार बहोरी। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि पावई संस्कृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर
तरी न जाई भेगेस। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हुई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि मृत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन है। अब ज्ञान जो ज्ञान योग है उसकी बुराई बताते हैं काकभूषुंडी जी। यहाँ तक तो ये बताया कि क्यों भगवत प्राप्ति के पथ पे चला, लेकिन फिर उसका जो भगवत प्राप्ति का दिया है वह विषय भोगों के माया के कारण फिर रुक गया और से वह फिर से संस्कृति के चक्कर में पड़ गया। और फिर यहाँ बताते हैं कि ज्ञान योग जो है वह क्यों अच्छा नहीं है। एक तो कहना ही कठिन है, ज्ञान कहने समझने में कठिन है, समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन में भी कठिन है। यदि शुराशर न्यास से संयोगवश अगर कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश हुई नहीं पारा। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लय। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, अगर कोई निभा भी ले जाए, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए तृप्ति ही हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाये। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। तो इसका उदाहरण क्या दिया, ज्ञान मार्ग तो बताया था कि बहुत कठिन है, समझना कठिन है, समझाना कठिन है, और फिर उस पर चले भी तब भी गिर सकते हो बाद में। भक्ति मार्ग कैसा है, बिल्कुल सुलभ है, उससे भगवत प्राप्ति अपने आप हो ही जाती है, संसर्ती मिट जाती है, जैसा लिखा है, बिना ही यत्न और परिश्रम के। जैसे उदाहरण किसका दिया, जैसे भोजन करते हैं तो उसमें उससे कैसे तृप्ति हो जाती है, जठराग्नि से वो कैसे पच जाता है, ये अगर पूछो तो क्या कहेंगे, नहीं पता कैसे पच जाता है। अगर भक्ति से कहोगे तो अपने आप हो जाता है। और ज्ञानी को वो सारे साधन एक एक करके करने पड़ते हैं। जैसे 5 कोश हैं तो 5 कोश को एक एक करके हटाना पड़ता है उन 5 कोशों को। लेकिन भक्ति में क्या है, वह 5 कोश अपने आप हो जाते हैं, जैसा कि इसमें जठराग्नि वाला उदाहरण दिया है। जैसे खाना जो है अपने आप पच जाता है। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। तो कौन सा भाव इसमें लिखा है कि मैं सेवक हूँ
और भगवान मेरे सेव स्वामी हैं। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। अगर ये भाव नहीं है, अगर भगवान को अपना नहीं मानेंगे कि मैं भगवान का हूँ, तो फिर नहीं तर पाओगे। ये लिखा है, अगर भगवान को नहीं कहोगे कि आप मेरे हो, तो नहीं तर पाओगे। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। ये सोचकर भजन कीजिए क्या, कि मैं सेवक हूँ, मेरे स्वामी हैं वे। इसको और भी ये भी कह सकते हैं कि भगवान आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो ये कौन सा नियम है शरणागति का? ये 5वां नियम है जो हमेशा मैं बताता हूँ, जिसको आत्मसमर्पण कहते हैं। मुख्य कौन कौन से शरणागति के नियम है? एक आत्मसमर्पण और एक दैन्य दीनता। उसमें से आत्मसमर्पण वाला जो है सबसे मुख्य जो है वह यही है। इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया है कि इसके बिना नहीं तर पाओगे, अगर ये नहीं मानोगे तो, कि मैं भगवान का हूँ। जो चेतन कहम जड़ करई, जड़ ही करिए चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही बजें जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वह धन्य है। कहें ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मणि कै प्रभुताई। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुण जाके उर अंतर। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी बत्ती और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है। ये किसके लिए लिखा है? भक्ति के लिए। भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाश रहती है, उसको और किसी साधन से वो च्युत हो जाएगा इसकी आवश्यकता नहीं रहती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदाय। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर्माही। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हो ताके। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भलीभांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग है, राम कृपा बिनु नहीं कोल है। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई भी नहीं पा सकता। सुगम उपाय पाइबे के रे, हर हत भाग्य नर हत भाग्य देही भट भेरे। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि रा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खानी।
जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। जो संत हैं वह राम जी से भी बढ़कर हैं, ऐसा कहते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सु बिनु संत न काहू पाई। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइये सो हरि भक्ति, देखो खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोलिउ खग राहु, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रसन्न मम कहु बखानी। मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। गरुड़ जी अब 7 प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन से? प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ बिचारी। फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत देही। जीव चराचर जाचत देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं। तो जो सबसे पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, तो वो कौन सा है? मनुष्य शरीर है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान विज्ञान, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हूँ ही विषय रत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, कांच किरिच बदले ते लेही, कर ते डारी परस मणि देही। वह पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी।
भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक एव सुनु उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससी हति हिम उपल बिलाही। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पर ही ते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरव नरक में पड़ते हैं। हूँ ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर हुई अवतरहीं। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात सुनो तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजय बहुसूला। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करें जो तीनियों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। यदि कहें ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वह ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वह अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या गेगा आदि रोग हैं। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही शयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरू, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं।
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहम लगी कहों कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहीं, एवं असाधि बहु व्याधि। पीड़ है संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप ध्यान। ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिजान। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मानस रोग कछुक में गाए, हहीं सबके लखी बिरने पाए। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छी जहीं कछु पापी, नास न पावहीं जन परितापी। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य होते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह ना विषय के आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो। तो इनको दूर करने का उपाय क्या है कि सद्गुरु संत के वचन में क्या हो, विश्वास होना चाहिए। विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। विषयों की आशा ना करें। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान, दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही त जतन कोटि नहीं जाही। इस प्रकार का संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। सुमति सुधा बाड़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब ही रहे राम भक्ति उर छाई। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव अज सुग सनकादिक नारद, जी मुनि ब्रह्म विचार विसारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिछाना। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे। अंधकारु बरु रवि ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता।
हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पिड़ने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसक ही करिए बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन। अस बिचारी तजी संशय, राम ही भज ही प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम वदामि तेन, अन्यथा वचांसि में। हरिम नरा भजन्ति ये, अति दुस्तरम तरंति ते। मैं आपसे भलीभांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहे ओ नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सियई काही, मुँह से सठ पर ममता जाही। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति छोहा। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछी हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में भी सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाष्यऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमिरि राम के गुणगन नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। अस सुभाऊं कहूँ सुनऊ न देखऊं, के ही खगेश रघुपति समलेखऊं। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिन समझूं।
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर्य सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता। सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तिरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। शरण गए मुँह से अघरासी, हूँ ही शुद्ध नमामि अविनाशी। जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं। हे वे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनी भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद नेह। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य भयूं तब बानी, सुनी रघुवीर भक्ति रस सानी। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहम नाथ विविध सुख दय। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुँह पही हुई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। इससे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़भागी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन के करनी। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने परि कहे ना जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। तो संत की जो उपमा दी गई है मक्खन से, वो नहीं ठीक है कहते हैं। क्यों? क्योंकि मक्खन को तो स्वयं ताप देना पड़ता है तब वह पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं वे दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। जाने हूँ सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहे बिहंग बर। मुझे सदा अपना ही दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुण बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। उन भुषुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि ब्रेद पुराण। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहें परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है।
प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जब तप मख नाना। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहम लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहम सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य सो भूपो नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। धन्य घरी सोई सब सत्संगा, धन्य घरी सोई जब सत्संगा। धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। ब्राह्मण का अंत यहाँ पे संति कहा जाएगा। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, जो क्या है? नाश। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। जिसमें कोई संत उत्पन्न हो, वह कुल धन्य है, वह सब कुछ धन्य है। वह कुल धर्म है, संसार धर्म है, धन्य है और परम पवित्र है। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। रामचरितमानस जो थी वह पहले छुपी हुई थी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। ये न कहिए सठ ही हट सील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील ही। ये कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। कहिए न लोभी ही
क्रोध ही काम ही जो न भजे सचराचर स्वामी ही। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही ही न सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस हुई नृप जब हूँ। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा कभी ना सुनानी चाहिए। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी देई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। ता कहम यह विशेष सुखदाई, जा ही प्राण प्रिय श्री रघुराई। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्बान, भाव सहित सो यह कथा करूँ श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, मोक्ष पद क्या, भगवत प्राप्ति जो चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। हे गिरिजे, मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। ये राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महम रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाऊँ देई यही मार्ग सोई। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे ये कथा कपट तजि गावा। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद एव भव निधि तरहीं। जो इसे कहते सुनते हैं और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेव नवनेहा। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयऊँ अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मैं संपूर्ण क्लेश बीत गए, मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। ये शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित्र सुहावा। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। ताजी भजई मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से
किसने परम गति नहीं पाई। पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आबीर जमन किरात खस, स्वपच आदि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत में है, बहुत ही अच्छी है, सबको सुननी चाहिए वह कथा और श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहे ही सुन ही जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम से धावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, बेकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वह कलियुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्बान प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम पर विश्राम, राम समान प्रभु नाही काहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुवंश मनी, हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम, सुकविना श्री शंभुना दुर्गम। श्रीमद् राम पद आब्ज भक्ति मनिषम, प्राप्ते तु रामायणम। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम, स्वान्तस्तमशान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। तो रामचरित मानस जो है वह किसकी है? शिव जी की है। उसी शिव जी वाली रामचरित मानस को ही तुलसीदास जी ने लिखा है। पुण्यम पाप हरम सदा, शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोह लापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानस मिदम, भक्त्या वगाहन्ति ये।
ते संसार पतंग घोर किरणे अर्धि हयंति नो मानवा। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। जो भक्ति पूर्वक मानस सरोवर पढ़ते हैं, रामचरितमानस भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, वह संसार में नहीं जलते। फिर मास प्रायण 30वां विश्राम यहाँ समाप्त होता है। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलिक विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पे हमारी मास प्रायण पूरा होता है, जो 30वां मास प्रायण था। इसके बाद हमको आरती जरूर अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे जो भी हमारी गलतियां हुई हैं, जो भी हमारी, वह सब ठीक हो जाए। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सभी ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञान की। मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब भिरी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। हम प्रार्थना करते हैं अब रामचरितमानस पढ़ने के बाद कि इस रामचरितमानस को पढ़ने से हमको भक्ति प्राप्त हो राम जी की, और जितनी भी हमने गलतियां करी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कई बार चौपाई पढ़ने में भी गलतियां होती हैं, कुछ गलत कभी कभी पढ़ सकते हैं जैसे, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं भगवान से और राम जी की भक्ति मांगते हैं। आशा है आपको रामचरितमानस, जिन्होंने पूरी 30 वीडियोस देखी हैं, उनको समझ में आई होगी। ये जो तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी है, ये हम प्रथम मास प्रायण की वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। अब जो लोग रामचरितमानस की पूरी 30 वीडियोस तक देख चुके हैं और जिन्होंने रामचरितमानस स्वयं भी पढ़ी हो, अब इसके बाद उनको श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। उसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखी है कि श्रीमद् भागवत कैसे पढ़ें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी दे दूंगा। इसके बाद भागवत पढ़नी चाहिए और भागवत के बाद फिर भक्तमाल पढ़नी चाहिए और भक्तमाल के बाद विनय पत्रिका और फिर उनके वो केवल नाम जप करना चाहिए। और भागवत के बाद वह भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।